तो मेरे भाई इस वीडियो के अंदर हम लोग बात करने वाले हैं स्त्री 2 मूवी के ट्रेलर से मिले कुछ बहुत ही कमाल के हिडन डिटेल्स के बारे में, जो कि मुझे लगभग 10 बार प्ले करने के बाद मिले। बट डोंट वरी, आपको 10 बार प्ले करने की कोई भी जरूरत नहीं है, क्योंकि उन सभी डिटेल्स को मैं इस छोटे से वीडियो के अंदर कवर करने वाला हूं। तो आइए फटाफट से वीडियो को स्टार्ट करते हैं और सबसे पहले हम लोग बात कर लेते हैं अपनी पहली हिडन डिटेल के बारे में। तो मेरे भाई सबसे कमाल की और सबसे इंपॉर्टेंट डिटेल जो कि मुझे इस ट्रेलर के अंदर नोटिस हुआ वो था भाई राजकुमार राव का ये वाला गेटअप, जिसको आप लोग राजकुमार राव को एक काइंड ऑफ राजा वाले रुख के अंदर देख सकते हो। और यहाँ पर राजकुमार राव अपने हाथ में एक खंजर या फिर कहें एक चाकू को होल्ड किए हुए हैं, एंड मोस्ट प्रोबेबली ये वही चाकू होने वाला है जिस चाकू का यूज करके उस राजा ने इस सरकटे के सर को काटा था। और अगर आप लोग थोड़ा सा ध्यान से देखोगे तो आप लोगों को पता चलेगा कि भाई राजकुमार राव कंप्लीटली एक राजा के गेटअप में है, यानी कि यहाँ राजकुमार राव उस सरकटे भूत के साथ सेम वही चीज रिपीट करने की कोशिश कर रहे हैं जो कि काफी सालों पहले उसके साथ हुआ था। एक राजा आएगा, उस सरकटे भूत के सर को पकड़ेगा और फिर उसके गले को स्नैप कर देगा। बट वेट, इस बार तो भाई उसका सर ही नहीं है, तो क्या करेगा? मे बी उसके हर्ट में स्टैब करेगा। लेट्स सी मूवी के अंदर क्या होता है। अब अगर बात करें अपनी सेकंड डिटेल के बारे में, तो भाई ये वाला डिटेल आप लोगों को स्क्रीन के ऊपर बहुत ही कम टाइम के लिए देखने को मिल रहा है। अगर आप लोग 0.69 की स्पीड पे इस वीडियो को प्ले करोगे तो शायद से आप लोग इस चीज को नोटिस कर पाओ। यहाँ पर आप लोग राजकुमार राव को अपने दोस्तों के साथ बैठा हुआ देख पाओगे और उसके ठीक सामने वो सरकटा भूत खड़ा है। और अगर आप लोग थोड़ा सा ध्यान दोगे तो आप लोगों को पता चलेगा कि भाई राजकुमार राव और उसके जो दोस्त है वो मिल करके उस स्त्री के गेटअप को पहने हुए हैं। यहाँ पर आप लोग स्त्री के चोटी को भी देख सकते हो और काफी सारे ज्वेलरीज को भी देख सकते हो। बट वेट, एक ही कपड़े के अंदर इतने सारे लोग, इसका रीजन सिर्फ यही है कि भाई भूत का जो हाइट है वो काफी ज्यादा है। इसके बारे में हम लोग वीडियो के अंदर आगे बात करेंगे कि भाई जो सरकटा होने वाला है विदाउट सर, उसका हाइट क्या है। और विकी ऐसा क्यों बोल रहा है कि भैया बच्चन साहब के कंधे पे अगर आप लोग आमिर खान को भी बिठा दोगे तो भी भूत के हाइट को टच नहीं कर पाएंगे। तो खैर वापस आते हैं और बात करते हैं डिटेल के बारे में। तो भाई ये लोग मिल करके ऐसा इसलिए कर रहे हैं ताकि वो लोग इस भूत को काइंड ऑफ बेवकूफ बना सकें कि भैया स्त्री अभी इस गांव को छोड़ करके गई नहीं है, स्त्री अभी इस गांव के अंदर है, तो तुम फटाफट से गांव से बाहर निकल जाओ। बट नहीं, भूत इतना बेवकूफ नहीं है। हाँ, हो सकता है कुछ देर के लिए उसको ऐसा लग रहा हो कि भाई स्त्री इस गांव के अंदर एग्जिस्ट करती है, बट जैसे ही वो उस कपड़े को खींचता है तो उसको पता चलता है कि भाई ये सीन तो टॉम एंड जेरी वाला चल रहा है। क्या आपने इस वाले डिटेल को नोटिस किया? आप मुझे कमेंट करके जरूर से बताना। अब अगर हम लोग बात करें अपने सेकंड डिटेल के बारे में, तो भाई मेरे ख्याल से इस वाले स्त्री 2 मूवी के अंदर आप लोगों को जो सरकटा भूत देखने को मिलने वाला है वो काइंड ऑफ मेंस के दिमाग को कंट्रोल कर सकता है, क्योंकि आप लोग ऐसे बहुत सारे सीन के अंदर देख पाओगे कि जो पूरे गांव के जो मर्द लोग हैं वो काइंड ऑफ हिप्नोटाइज हो चुके हैं उस भूत की वजह से। और ये चीज यहाँ पर बहुत अच्छी तरह से कंफर्म हो जाती है कि भाई जहां पर तमन्ना भाटिया डांस कर रही होती हैं और जब उस सरकटे भूत का सर उनको ले करके जाता है तो यहाँ पर आप लोग देख पाओगे कि भाई सारे मर्दों की जो आंख है वो काइंड ऑफ हिप्नोटाइज लग रही है और वो सारे ही लोग उस खोपड़ी को देखने के बाद बिल्कुल भी चौंक नहीं रहे, उनके फेस पे बिल्कुल भी एक्सप्रेशन नहीं है, जस्ट लाइक हमारे चिकारा भैया। और इस वाले शॉट के अंदर भी आप लोग देख पाओगे कि भाई गांव के सारे लोग मिल करके ढोलक पीटते हुए पूरे गांव के अंदर घूम रहे हैं, जिनके फेस पे बिल्कुल भी एक्सप्रेशन नहीं है। अब अगर बात करें डिटेल नंबर 4 के बारे में, तो भाई ये होने वाला है ये शर्ट फाड़ने वाला सीन। आप लोगों ने शायद से स्त्री 1 मूवी के अंदर भी देखा होगा। जैसा कि आप लोगों को पता है कि जो हमारे विक्की भैया हैं वो एक बहुत ही कमाल के दर्जी हैं और भैया बंदा मनीष मल्होत्रा से भी कमाल के कपड़े डिजाइन करता है। इवन भाई बंदा देख करके साइज को अपने कॉपी में धड़ाधड़ से नोटिस करता है और बिल्कुल फिटिंग के कपड़े सिल देता है, जिनमें से कुछ कपड़े वो अपने लिए भी सिलता है और भाई साहब वो कपड़े काफी ज्यादा डिजाइनर होते हैं। ठीक इसी तरह का कपड़ा आप लोगों ने स्त्री के पहले पार्ट के अंदर भी देखा होगा, जिसको श्रद्धा कपूर ऐसे खींच करके फाड़ देती है और सेम वही चीज आप लोगों को इस वाले ट्रेलर के अंदर भी देखने को मिलता है। एंड अगर बात करें अपने नेक्स्ट डिटेल के बारे में, तो वेट, अगर आप लोगों को इस मूवी को देख करके ऐसा लग रहा है कि भाई जो सरकटा है वो मेंस के ऊपर अटैक नहीं करता या फिर मर्दों के ऊपर अटैक नहीं करता है, तो आप लोग इस वाले सीन को देख करके काफी हद तक आइडिया लग जाएगा कि नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। अगर आप लोग उंगली करोगे तो भाई वो काटेगा ही। इस वाले सीन के अंदर आप लोग देख पाओगे कि भाई जो सरकटा है वो हमारे जना के पिछवाड़े के पास काटने वाला है, एंड आई थिंक वो काट भी लेगा। एंड आई रियली डोंट नो व्हाई कि भाई जना भैया ने एकदम कमाल का पाद क्यों नहीं मारा उसके मुंह के अंदर। नहीं मारा होगा शायद इसलिए क्योंकि भाई ये मूवी वहीं पर खत्म हो जाती। तो हाँ, इस वाले डिटेल से पता चलता है कि भाई जो हमारा सरकटा है वो मर्दों के ऊपर भी अटैक करता है, वो भी तब जब आप उसके नाक में दम कर देते हो। और अगर हम लोग बात करें अपनी नेक्स्ट डिटेल के बारे में, तो भाई ये वाला डिटेल आप लोगों को ट्रेलर के बिल्कुल स्टार्टिंग में देखने को मिलेगा, जहां पर जो हमारे सरकटा भाई साहब का सर है वो ऐसे लुढ़कते हुए आता है और उसको लड़की अपने हाथों से उठाती है और फिर उठाने के जस्ट बाद जो हमारा सरकटा है वो अपने बालों को इस तरह से घुमा करके उसके मुंह को बंद कर लेता है और फिर उसको उड़ा करके लेकर के चला जाता है। अब ये वाला सीन मेरे लिए थोड़ा सा कंफ्यूजिंग था, क्योंकि भाई ट्रेलर के अंदर ऐसे बहुत जगहों पर आप लोगों को देखने को मिलता है कि जो सरकटा है वो अपने सर को बहुत आराम से फ्लाई कर सकता है, उड़ सकता है। बट आई डोंट नो व्हाई इस वाले सीन के अंदर जो सर है उसका लुढ़कते हुए क्यों आ रहा है, जस्ट लाइक वो अपने सर को एक बेट की तरह यूज कर रहा है, जबकि वो बहुत ही आराम से उस लड़की के ऊपर अटैक
करके उसको किडनैप कर सकता था। तो हाँ, ऐसा हो सकता है कि भाई जो सरकटा विलन है वो अपने सर का यूज करके किसी वुमन को डायरेक्टली अटैक ना कर सकता हो, बट फिर भी ये वाला डिटेल मैं आप लोगों के ऊपर छोड़ता हूँ। आप मुझे कमेंट करके जरूर से बताना कि भाई ये वाला सीन क्या चल रहा है। अब अगर हम लोग बात करें अपनी अगली डिटेल के बारे में, तो इस वाले डिटेल को देखने के बाद आप लोगों को जो भूत का हाइट है उसके बारे में काफी डिसेंट सा आइडिया लग जाएगा। यहाँ पर आप लोग देख पाओगे कि भाई इस वाले शॉट के बाद जब वो इस लड़की को किडनैप करके ले करके जाता है तो वो एक्चुअली में इस पूरे वॉल को तोड़ता है। और भाई साहब इस वॉल को देखने के बाद आप लोगों को भूत की जो हाइट है उसके बारे में अंदाजा लग जाएगा। आप लोग यहाँ से देख सकते हो कि भाई राजकुमार राव का जो कैरेक्टर है वो पूरी तरह से खड़ा है, उसके बावजूद वो उसके कंधे को भी टच नहीं कर पा रहा है। और मेरे भाई ये जो वॉल टूटी हुई है इसमें आप लोग इसके हेड को काउंट मत करना। अगर आप लोग हेड को भी काउंट करते हो तो 1 फीट और प्लस कर लेना। तो हाँ, अगर राजकुमार राव की हाइट 5 फुट 7 इंच है तो आप लोग कह सकते हो कि भाई इस भूत की जो हाइट है वो लगभग 7.5 फीट या फिर 7 फीट के आसपास हो सकती है। अब यहाँ पर मैं आप लोगों को बता दूं कि भाई वीडियो के आगे मैं आप लोगों को और डिटेल्स नहीं बताने वाला हूँ, बट हाँ, इस छोटे से ट्रेलर को देखने के बाद मैंने इस मूवी को लेकर के काफी कमाल का एनालिसिस किया है, जिसके बारे में हम लोग इसी वीडियो के अंदर बात करते हैं। अब यार देखो, ये वाला जो स्त्री 2 मूवी आप लोगों को देखने को मिलने वाला है ये मोस्ट प्रोबेबली स्त्री 1 के 1 साल बाद के टाइम पर टेक प्लेस करता है, क्योंकि शायद से आप लोगों को पता होगा कि भाई इस गाँव के अंदर श्रद्धा कपूर का जो कैरेक्टर है वो साल में सिर्फ उसी समय आती है जिस समय महापूजा लगती है, और उसी कुछ दिनों के लिए इस गाँव के अंदर स्त्री आती थी। बट क्योंकि अब स्त्री नहीं है तो इस जगह पर आप लोगों को सरकटा भूत देखने को मिलेगा। अब क्योंकि इस गांव के अंदर स्त्री नहीं है तो अब इस गांव के अंदर आप लोगों को सरकटा भूत देखने को मिलने वाला है। ये बात मेरे ख्याल से इस मूवी के अंदर श्रद्धा कपूर के कैरेक्टर को पहले से पता है, क्योंकि जब आप लोग यहाँ पर देखोगे तो राजकुमार राव का जो कैरेक्टर है वो श्रद्धा कपूर को देखने के बाद जब शॉक हो जाता है तो बैकग्राउंड को देख करके काफी हद तक आइडिया लगता है कि ये जो इतनी सारी लाइटें वाइटें लगी हुई है ये तो नॉर्मली आप लोगों को देखने को नहीं मिलेगी। तो हाँ, शायद से वही टाइम है जिस समय पर महापूजा कुछ दिनों के लिए लगती है। और यहाँ पर आप लोग राजकुमार राव के हाथ में मशाल देख पाओगे, और मेरे ख्याल से इस मशाल को लेकर के या तो वो किसी गायब हुए लड़की को ढूंढ रहा है इस गांव के अंदर, या फिर वो इस उम्मीद में है कि भाई श्रद्धा कपूर का कैरेक्टर एक बार फिर से गांव में आएगा, आएगी और फिर से इस सरकटे भूत को हराने में इन लोगों की मदद करेगी। एंड गेस व्हाट, वो आ गई। और जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया था कि भाई स्त्री 2 मूवी के अंदर आप लोगों को वरुण धवन का कैमियो देखने को मिलेगा, एंड इसके चांसेस बहुत ज्यादा है, क्योंकि भाई आप लोग अगर IMDb के ऊपर जाकर के चेक करोगे तो वहां पर आप लोगों को वरुण धवन का नाम बहुत ही क्लियरली मेंशन हो जाएगा। एंड अगर आप लोगों ने मुंजिया मूवी को भी देखा होगा तो आप लोगों को पता होगा कि भाई मूवी के पोस्ट क्रेडिट सीन में आप लोगों को वरुण धवन का कैमियो देखने को मिला था, बट उस वाले सीन के अंदर वरुण धवन का जो कैरेक्टर था वो कंप्लीटली नेकेड था। और शायद से आप लोगों को पता होगा कि भाई जब स्त्री किसी को किडनैप करती थी वो उसको नेकेड कर देती थी। तो क्या मतलब वरुण धवन के कैरेक्टर को भी स्त्री उठा ले गई थी? ये आप मुझे कमेंट करके जरूर से बताना। बाकी हाँ, आज की इस वीडियो में इतना ही था यार। चलते हैं, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के अंदर। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अगर आप लोगों को वीडियो के अंदर कुछ भी पसंद आया होगा तो प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर से कर देना। कोई थॉट्स या फिर ओपिनियंस हैं या फिर कोई और डिटेल जो कि आप लोगों ने इस मूवी को देखते वक्त नोटिस किया था, आप मुझे कमेंट करके जरूर से बताना। चलते हैं यार, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के अंदर। थैंक्स फॉर वॉचिंग।